बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today is our second lecture of English B for class 1. Students, keep your stationery and notes with you. Our first topic is singular plural. Singular plural means वाहिद जमा। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे वर्ड पढ़ते हैं प्लूरल, प्लूरल मीन्स के सही वर्ड नहीं बोलते। इसकी सही प्रोनंसिएशन जो है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा। सिंगुलर किसे कहते हैं? वाहिद यानी एक चीज़ को क्या कहा जाता है? सिंगुलर, वाहिद। और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो क्या कहा जाता है? जमा, जिसे हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल यानी यहाँ सिंगुलर में हम एक चीज़ लिखेंगे और प्लूरल में हम उनकी जमा लिख देंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैट। क्या है? कैट। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट। अब कैट एक बिल्ली, ठीक है, सिंगुलर में लिखा कैट एक बिल्ली। अब जब दो बिल्लियाँ हो जाएंगी या दो से ज़्यादा हो जाएंगी तो हम कैट तो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? कैट्स। हम आगे एस लगा देंगे। क्या करेंगे? एस लगा देंगे। प्लूरल में हम क्या लिखेंगे? कैट्स। कैट एक बिल्ली, कैट्स दो या दो से ज़्यादा बिल्लियाँ, ठीक है। आप देखें स्पेलिंग वही है CAT, कैट। आगे हम एस लगा देंगे। तो जब हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल। और इससे हमें क्या पता लगा कि दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है जी कप। क्या है? कप। CUP, कप। CUP, कप। कप किसे कहते हैं? कप कहते हैं प्याले को। आप चाय किस में पीते हैं? चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तो किस में पीते हैं? कप में पीते हैं। कप यानी एक कप की बात हो रही है, एक प्याले की बात हो रही है। और जब हमने एस लगा दिया आगे तो क्या बन गया? ये कप्स। क्या बन गया? कप्स। CUPS, कप्स। क्या बन गया? कप्स। CUPS, कप्स। नंबर 3 बुक। BOOK, बुक। अब यहाँ आप देखें O दो दफ़ा आया है, ऐसे ही है। O दो बार लिखा गया है। तो जब कोई लेटर दो बार एक ही साथ लिखा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? डबल। क्या बोलते हैं? डबल। BOOK, बुक। BOOK, बुक। बुक मीन एक किताब यानी किताब। ज़रूरी नहीं आप एक लिखें साथ या बोलें बुक, किताब, हमें पता लग गया एक के बारे में बात हो रही। लेकिन जब हमने प्लूरल में लिखना है तो हमने आगे एस लगा दिया तो क्या बन गया? BOOKS,
बुक्स, बुक किताब, लेकिन जब एस लग गया तो क्या बन गया? बुक्स। और बुक्स का क्या मतलब है? किताबें, यानी बुक किताब, बुक्स किताबें, ठीक है। सिंगुलर एक, प्लूरल दो या दो से ज़्यादा। नेक्स्ट है जी बैग, BAG, बैग। बैग कहते हैं बस्ते को। अब बैग इसमें आपका हैंड बैग भी हो सकता है और स्कूल बैग भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमने प्लूरल में लिखा तो क्या कहा? BAGS, बैग्स। क्या बन गया ये? बैग्स। क्या बन गया? बैग्स। BAGS, बैग्स। नेक्स्ट है एप्पल, APPLE, एप्पल। दो दफ़ा पी आया ना, एप्पल। ए तो प्लूरल में क्या आएगा? APPLES, एप्पल्स। क्या बन गया? एप्पल्स। APPLES, एप्पल्स। नेक्स्ट ट्री, TREE, ट्री, ठीक है। डबल ई आ गया ना, यहाँ पर डबल ई आया, TREE भी कह सकते हैं आप इसको। ट्री, ट्री किसे कहा जाता है? दरख्त को। ट्री किसे कहा जाता है? दरख्त को। प्लूरल क्या है इसका? TREES, ट्रीज़। क्या बन गया? ट्रीज़। ट्रीज़ मीन्स ज़्यादा दरख्त की बात हो, दरख्तों की बात हो रही है, ठीक है। दरख्त, दरख्तों, ठीक है। जैसे उर्दू में कहते हैं ना दरख्त, दरख्तों, ट्री, ट्रीज़, यानी एक दरख्त और ये ज़्यादा सारे दरख्त। नेक्स्ट है जी शर्ट, SHIRT, शर्ट। शर्ट जैसे आपकी स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट है, और घर में दूसरी जो कमीज़ें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शर्ट। SHIRTS, शर्ट्स। क्या बन गया? शर्ट्स, यानी ज़्यादा की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी पेन, PEN, पेन। क्या है ये? पेन, PEN, पेन। पेन मीन कलम। पेन किसे कहते हैं? कलम को। PENS, पेन्स, यानी ज़्यादा की बात हो रही है। पेन एक कलम, पेन्स ज़्यादा कलम। नेक्स्ट है प्लेट, PLATE, प्लेट। प्लेट जिसमें हम खाना डाल के खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्लेट। प्लूरल क्या है इसका? PLATES, प्लेट्स। क्या बन गया ये? प्लेट्स। नेक्स्ट टेबल, TABLE, टेबल। टेबल किसे कहा जाता है? मेज़ को। किसे कहा जाता है? मेज़ को। प्लूरल देखते हैं इसका, TABLES, टेबल्स, यानी ज़्यादा मेज़ों की बात हो रही है। मेज़, मेज़ों, ठीक है। टेबल, टेबल्स। नेक्स्ट है आपका चेयर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चेयर, CHAIR, चेयर। CHAIR, चेयर। कुर्सी, तो प्लूरल क्या है? CHAIRS, चेयर्स, यानी कुर्सियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। नेक्स्ट फैन, FAN, फैन। फैन किसे कहते हैं? पंखा। फैन, पंखा। FAN, फैन। फैन मीन पंखा। तो जब ज़्यादा की बात होगी तो फैंस। FANS, फैंस। क्या बन गया ये? फैंस। फैंस का क्या मतलब है? ज़्यादा पंखे, ठीक है। फैन एक पंखा और फैंस ज़्यादा पंखे। नेक्स्ट पेज, PAGE, पेज। पेज किसे कहा जाता है? सफ़ा।
किसे कहा जाता है? सफ़ा। और मतलब जैसे अगर आप देखें आपकी बुक या कॉपी तो एक पेज, ठीक है, लेकिन जब वो आप ज़्यादा सारे एक साथ देखेंगे, पकड़ेंगे या खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पेजेस, PAGES, पेजेस। पेज एक सफ़ा और पेजेस ज़्यादा सफ़े, ठीक है। नेक्स्ट है बॉय, BOY, बॉय। बॉय मीन लड़का, BOYS, बॉयज़। बॉयज़ मीन लड़के। बॉय एक लड़का और बॉयज़ ज़्यादा लड़के, ठीक है। नेक्स्ट क्या वर्ड है? गर्ल। नेक्स्ट क्या वर्ड है? गर्ल, GIRL, गर्ल। प्लूरल देखते हैं, GIRLS, गर्ल्स। गर्ल एक लड़की और गर्ल्स ज़्यादा लड़कियाँ। नेक्स्ट वर्ड है बॉक्स, BOX, बॉक्स। क्या वर्ड है ये? बॉक्स, BOX, बॉक्स। बॉक्स किसे कहते हैं? डब्बे को। बॉक्स किसे कहा जाता है? डब्बे को। तो अब जब ज़्यादा डब्बे होंगे तो क्या कहेंगे? BOXES, बॉक्सेस, यानी ज़्यादा डब्बे। बॉक्स एक डब्बा, बॉक्सेस ज़्यादा डब्बे। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि इनसे बॉक्स से पहले जितने भी वर्ड्स आए हैं हमने उनके प्लूरल्स में सिर्फ S लगाया था आगे, ऐसे ही था। कैट, कैट्स, ठीक है। आप देखें CAT, कैट, स्पेलिंग वही रहे, सिर्फ आगे S ऐड कर दिया तो ये उसका प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ देखें बॉक्स, बॉक्स में हमने खाली S नहीं लगाया, हमने ES लगाया है। ES क्यों लगाया है? बॉक्स, सीन की आवाज़ आ रही। अब सीन की आवाज़ जब आ रही है तो अगर हम E नहीं लगाते और सिर्फ S लगा देते हैं तो ये वर्ड तब भी क्या रहेगा? बॉक्स। सीन लंबा हो जाएगा बस, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि बताना है कि ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम इसके साथ इसकी साउंड को चेंज करने के लिए E लगा देते हैं, ES, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? BOXES, बॉक्सेस। क्या बन गया ये? बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है, यानी ज़्यादा डब्बे। नेक्स्ट वर्ड है बस, BUS, बस। बस यानी एक बस की बात हुई। बसेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं S, BUS, बस। अब अगर हम यहाँ E नहीं लगाते और सिर्फ S लिख देते हैं तो वो तब भी क्या रहेगा? बस, ठीक है। सीन की आवाज़ लंबी हो जाएगी, हमें ये नहीं पता लगेगा कि दो या दो से ज़्यादा की बात हुई। तो हम क्या करेंगे? ES लगा देंगे। क्या करेंगे? ES लगा देंगे, बसेस, BUSES, बसेस। क्या बन गया? बसेस। नेक्स्ट वर्ड है काइट, KITE, काइट। काइट कहते हैं पतंग को, ठीक है। काइट किसे कहा जाता है? पतंग को। काइट्स, KITES, काइट्स। नेक्स्ट है जी एग, EGG, एग, EGG, एग, ठीक है। EGG, एग। दो दफ़ा G आया, GG दो दफ़ा आया तो हम डबल कह सकते हैं, EGGS, एग्स, EGGS, एग्स। एग एक अंडा, एग्स ज़्यादा सारे अंडे। नेक्स्ट है कार, CAR, कार। कार एक गाड़ी, CARS, कार्स, दो या दो से ज़्यादा गाड़ियाँ। सिंगुलर प्लूरल आपको यकीनन समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेजिटेबल नेम्स। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे कहते हैं वेजिटेबल नेम, नो, सही वर्ड क्या है? वेजिटेबल नेम्स, ठीक है। सब्जियां, वेजिटेबल्स किन्हें कहा जाता है? सब्जियां, सब्जियों के नाम। सब्जियां वो जो हमारे घर में पकती हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को ही पता होगा कि वेजिटेबल्स किन्हें कहा जाता है, ठीक है। सब्जियों को कहा जाता है। नंबर 1 पोटैटो, नंबर 1 पोटैटो, POTATO, पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। बच्चों को तो वैसे ही आलू बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपने देखे होंगे आलू कैसे होते हैं। नंबर 1 पोटैटो, नंबर 1 क्या है? पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। नंबर 2 टोमेटो, नंबर 2 टोमेटो, TOMATO, टोमेटो मीन्स टमाटर। नंबर 3 अनियन, नंबर 3 अनियन, ONION, अनियन। इसे ओनियन नहीं पढ़ते, ठीक है। क्या वर्ड है? अनियन। क्या वर्ड है? अनियन मीन्स प्याज। नंबर 4 गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। गार्लिक मीन्स लहसुन, ठीक है। गार्लिक मीन्स लहसुन। नंबर 5 कैरेट, CARROT, कैरेट। कैरेट किसे कहते हैं? गाजर को। कैरेट किसे कहा जाता है? गाजर को, जो रेड कलर की होती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं कैरेट। नंबर 6 रेडिश, RADISH, रेडिश। मूली, गाजर और मूली शेप में एक जैसी ही होती हैं, लेकिन मूली का कलर कैसा होता है? वाइट, और गाजर का रेड। नंबर 7 पीस, PEAS, पीस मीन्स मटर। नंबर 8 ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैंगन। नंबर 9 टर्निप, TURNIP, निप, टर्निप। टर्निप किसे कहा जाता है? शलजम को। बहुत से लोग इसे शलगम भी कहते हैं, लेकिन शलजम। नंबर 10 लेमन, LEMON, लेमन। लेमन मीन्स लीमू। लेमन मीन्स लीमू। आपने देखा होगा लीमू येलो कलर का होता है। नंबर 11 लेडी फिंगर, LADY, लेडी। FINGER, फिंगर, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर्स, लेडी फिंगर किसे कहा जाता है? भिंडी को, ग्रीन कलर की होती है। नंबर 12 चिली, CHILLY, चिली, CHILLY, चिली। हरी मिर्च, चिली, आपने हरी मिर्च देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है, और उसमें अब रेड कलर की भी होती हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि रेड कलर की हो, ज़्यादा ग्रीन कलर की ही होती है, ठीक है। हमारे वेजिटेबल नेम कंप्लीट हुए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स नेम। क्या टॉपिक का नाम है? बर्ड्स नेम। बर्ड्स परिंदे, बर्ड्स परिंदे। बर्ड्स किन्हें कहा जाता है? परिंदों को। किन्हें कहा जाता है? परिंदों को। नंबर 1 क्रो, CROW, क्रो। क्रो कौवा। यकीनन
हर बच्चे ने ही कौवा देखा होगा, क्रो देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है और आम मतलब आप देखें कि वो आसमान पे उड़ रहा होता है, अक्सर घरों पर भी आकर बैठ जाता है। क्रो कौवा। नंबर 2 ईगल, EAGLE ईगल। ईगल मीन्स उकाब, ईगल उकाब। नंबर 3 डव, DOVE डव। डव मीन फाख्ता, डव फाख्ता, DOVE डव। डव मीन फाख्ता। नंबर 4 काइट, KITE काइट। काइट मीन्स चील। अब यहाँ काइट से आपके माइंड में पतंग आई होगी, ठीक है। काइट जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा कि काइट, काइट्स यानी पतंग, लेकिन क्योंकि हम बर्ड्स नेम पढ़ रहे हैं और काइट यहाँ पर चील को कहा गया है, ठीक है। चील आपने देखी होगी, चील को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? काइट। क्या कहा जाता है? काइट। काइट मीन्स चील। नंबर 5 hen, HEN hen। hen मीन्स मुर्गी। नंबर 6 डक, DUCK डक। डक का क्या मतलब है? बतख। डक मीन्स बतख। नंबर 7 स्पैरो, SPARROW स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। स्पैरो मीन्स चिड़िया। नंबर 8 आउल। नंबर 8 आउल, OWL आउल। आउल का क्या मतलब है? उल्लू। आउल मीन्स उल्लू। नंबर 9 पिजन, PIGEON पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। पिजन मीन्स कबूतर। नंबर 10 पैरट, PARROT पैरट। PARROT पैरट। पैरट मीन्स तोता। पैरट मीन्स तोता। जी स्टूडेंट्स, हमारा बर्ड्स नेम ख़त्म हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड्स ऑपोजिट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड्स ऑपोजिट्स। वर्ड्स अल्फाज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अल्फाज को कहा जाता है। ऑपोजिट्स मीन्स मुत्तज़ाद यानी उलट, ठीक है। जैसे अल्फाज उलट, इनके और भी नाम हैं जो आप बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड्स ऑपोजिट्स मतलब अल्फाज मुत्तज़ाद या अल्फाज उलट। जैसे आप कह लें कि एक बच्चा खुश है और एक उदास है, तो दो उलट काम हो गए ना कि एक खुश है और एक उदास है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्ड्स ऑपोजिट्स। नंबर 1 कम। क्या है? कम, COME कम। कम आओ। ऑपोजिट देखते हैं गो, GO गो। गो मीन्स जाओ। स्टूडेंट्स, कम का मतलब आना नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कम मीन्स आना, नो। कम का मतलब है आओ, ठीक है, या आ। लेकिन अगर हम इसके साथ टू लगा दें, टू कम, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आना, ठीक है। और अगर हम टू गो लिख दें तो जाना। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं? कम आओ, गो जाओ। सेकंड है क्लीन, CLEAN
CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ। क्लीन किसे कहते हैं? साफ को। और ऑपोजिट देखते हैं डर्टी, DIRTY, डर्टी यानी गंदा। अब एक जगह साफ़ सुथरी है, वहाँ पे कोई आपने रैपर नहीं फेंका, कोई कचरा नहीं है, बिल्कुल नीट है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लीन। लेकिन एक जगह आप देखें कि सामान फेंका हुआ है, कचरा भी फेंका हुआ है, खा रहे हैं वहीं रख रहे हैं, कपड़े भी वहीं सारे फेंक दिए हैं, मतलब अगर आप हर चीज़ ऑर्डर में नहीं रख रहे, इधर उधर कर दी है, तो वो क्या होगा? डर्टी यानी गंदा। साफ, गंदा, क्लीन, डर्टी। ऑपोजिट हो गए ना, एक साफ है तो एक गंदा है। नेक्स्ट डे, DAY, डे। डे किसे कहा जाता है? दिन को। डे किसे कहा जाता है? दिन को। तो इसका ऑपोजिट क्या है? नाइट, NIGHT, नाइट। डे, नाइट, दिन, रात। ठीक है ना। अब आप देखें, सुबह उठो तो दिन होता है और रात सोने के लिए होती है। ठीक है, दो मुख्तलिफ है ना, उलट हो गए कि दिन में उठना है, काम करने हैं, और रात में सो जाना है। नेक्स्ट फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट किसे कहा जाता है? तेज़ को। ऑपोजिट क्या है? SLOW, स्लो। स्लो मीन्स आहिस्ता। अब एक चीज़ तेज़ चल रही है और एक आहिस्ता, उलट हो गया, फास्ट, स्लो। नेक्स्ट वर्ड है गुड, GOOD, गुड, GOOD, गुड। गुड मीन्स अच्छा। गुड का क्या मतलब है? अच्छा। बैड, BAD, बैड। बैड मीन्स बुरा। बैड मीन्स बुरा। गुड, बैड। अब एक बच्चा अच्छा है, उसे शाबाश मिलती है। अब एक बच्चा जो काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे एक बच्चा जो पढ़ रहा है, अच्छा काम करके दिखाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेरी गुड। लेकिन जो बच्चा पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाता है? वेरी बैड कहा जाता है ना। इसी तरह गुड, बैड, अच्छा, बुरा। नेक्स्ट है हॉट, HOT, हॉट। हॉट मीन्स गरम। हॉट मीन्स गरम। कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन ठंडा या सर्द। गरम, सर्द। हॉट, गरम, कोल्ड, सर्द। अब आप देखें कि गर्मियों के मौसम में मौसम गर्म हो जाता है, गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है, सर्दियों का मौसम, तो मौसम क्या हो जाता है? सर्द, कोल्ड। ऑपोजिट है ना, कि गर्मियों के मौसम में हम लोग हल्के लिबास, हल्के फुल्के लिबास पहनते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में हम जितने मर्ज़ी कपड़े पहने, हमें सर्दी लग रही होती है। सॉक्स, जैकेट्स और स्वेटर्स, शॉल्स लेते हैं ना। तो हॉट, कोल्ड, ऑपोजिट हो गए हैं ना, गरम, सर्द। नेक्स्ट वन इज़ इन, INN। इसका ऑपोजिट क्या है? आउट, OUT, आउट। अब इनका क्या मतलब है? अंदर। इनका क्या मतलब है? अंदर। और आउट, बाहर। जैसे आप अगर कमरे के अंदर मौजूद हैं तो मीन्स इन, लेकिन अगर आप बाहर चले गए हैं तो आउट। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा। लॉन्ग मीन्स लंबा। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा। अब आप ये देखें, आपको स्टिक नज़र आ रही होगी, आ रही है ना? ये क्या है? लॉन्ग। लेकिन अगर मैं इसको, आप देखें, शॉर्ट हो गई, लॉन्ग, शॉर्ट। ठीक है, लंबा, छोटा।
नेक्स्ट वन इज स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल मीन्स, स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, ठीक है। और बिग, बड़ा, BIG, बिग, ठीक है, छोटा, बड़ा। नेक्स्ट सिट, SIT, सिट। सिट यानी बैठना। स्टैंड, STAND, स्टैंड यानी खड़े हो जाओ। सिट बैठ जाओ, स्टैंड खड़े हो जाओ। ऑपोजिट है, एक बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डार्क, DARK, डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो अंधेरा हो जाता है यानी डार्क। तो ऑपोजिट क्या है? लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स उजाला। अंधेरा, उजाला यानी अंधेरा, उजाला मीन्स रोशनी। नेक्स्ट वर्ड है थिक, THICK, थिक। थिक मीन्स मोटा, थिक मीन्स मोटा। ऑपोजिट क्या है? थिन, THIN, थिन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑपोजिट क्या है? थिन। थिक, थिन यानी मोटा, पतला। नेक्स्ट वर्ड है ओपन, OPEN, ओपन। ओपन मीन खोलना। ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज, CLOSE, क्लोज यानी बंद, ठीक है। ओपन एक चीज़, जैसे आप बुक खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं, लेकिन क्लोज मीन्स बंद। जैसे आप बुक बंद कर देते हैं या अपना बैग बंद कर लेते हैं तो क्लोज, ओपन, क्लोज। नेक्स्ट वर्ड है अप, UP, अप। अप मीन्स ऊपर। डाउन, DOWN, डाउन। डाउन मीन्स नीचे। अप, डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट यानी पहले नंबर पर। और ऑपोजिट क्या होगा? लास्ट, LAST, लास्ट यानी आखिर वाले नंबर पे। एक बच्चा आप देखें क्लास में फर्स्ट आता है यानी वो पहले नंबर पर है, और एक बच्चा लास्ट होता है, ठीक है, यानी जो पास नहीं होता या प्रमोट नहीं होता तो वो लास्ट नंबर होता है। फर्स्ट, लास्ट। आप यहाँ पर रेस की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर रेस हो रही है तो जो सबसे पहले पॉइंट पर पहुँचता है वो फर्स्ट है, और जो सबसे एंड पर पहुँचता है वो लास्ट है। नेक्स्ट है स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। एंड, END, एंड मीन्स ख़त्म करना। स्टार्ट, एंड। ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, फुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसे कहा जाता है? खूबसूरत को। किसे कहा जाता है? खूबसूरत को, जो प्यारा होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगली यानी बदसूरत, बदनुमा, UGLY, अगली। ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल, अगली यानी खूबसूरत और बदसूरत। आगे है जी पास, PASS, पास। पास यानी आप इम्तहान में पास हो जाते हैं या किसी भी मुकाबले में पास हो जाना यानी मीन्स पास। फेल, FAIL, फेल। ऑपोजिट हुआ ना, क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, वो पास हो जाते हैं, और उनकी निस्बत जो दूसरा बच्चा जो कि पढ़ता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, वो फेल हो जाता है, ठीक है। पास, फेल। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, खाली। एम्प्टी, खाली।
अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, एम्प्टी खाली, यानी अगर आप एक जग लें या एक ग्लास लें लेकिन आप उसमें पानी ना भरें, कुछ भी ना भरें, तो वो एम्प्टी है यानी खाली है। लेकिन अगर आप उसमें पानी भर देते हैं या जूस या कुछ भी डालते हैं तो वो फुल हो जाएगा यानी भर जाएगा। एम्प्टी, फुल, FULL, फुल, FULL, फुल, एम्प्टी, फुल। लास्ट वर्ड ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला और ऑपोजिट वाइट, WHITE, वाइट यानी सफ़ेद। ब्लैक, वाइट। एक दफ़ा फिर से हम वर्ड्स ऑपोजिट्स पढ़ लेते हैं। कम, गो, क्लीन, डर्टी, डे, नाइट, फास्ट, स्लो, गुड, बैड, हॉट, कोल्ड, इन, आउट, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, सिट, स्टैंड, डार्क, लाइट, थिक, थिन, ओपन, क्लोज, अप, डाउन, फर्स्ट, लास्ट, स्टार्ट, एंड, ब्यूटीफुल, ugly, pass, fail, empty, full, black, white। वर्ड्स ऑपोजिट्स कंप्लीट हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। क्या टॉपिक है? रिलेशंस। रिलेशंस किन्हें कहा जाता है? रिश्तों को, यानी आपके घर में मामा पापा, अम्मी अब्बू, बहन भाई, ये सब क्या हैं? रिश्ते हैं। क्या हैं? रिश्ते हैं। अब देखते हैं इन रिश्तों को किन नामों से पुकारा जाता है। नंबर 1, फादर, FATHER, फादर। फादर मीन्स अब्बू, जिन्हें आप डैड कहते हैं, पापा कहते हैं या बाबा कहते हैं। सब बच्चे मुख्तलिफ अंदाज में बुलाते हैं अपने मामा पापा को। नंबर 2, मदर, MOTHER, मदर। मदर मीन्स माँ, यानी अम्मी, मामा। नंबर 3, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। ब्रदर मीन भाई। आपका जो भाई है उसे क्या कहा जाता है? ब्रदर। नंबर 4, सिस्टर। नंबर 4, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। सिस्टर किसे कहा जाता है? बहन को। आपकी बहन चाहे वो आपसे बड़ी है या छोटी है, क्या उसे कहा जाएगा? सिस्टर। नंबर 5, अंकल। नंबर 5, अंकल, UNCLE, अंकल। अंकल यहाँ पर उर्दू में अंकल भी कहा जाता है, लेकिन अब ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे वो आपके फादर की तरफ से हो या मदर की तरफ से हो। जैसे आपके चचा, ताया, मामू, ये आपके रिश्ते हैं लेकिन उन्हें अंकल कहा जाता है। नंबर 6, आंट, AUNT, आंट। जैसे चचा, चची, मुमानी, ताई, फुप्पो, खाला, ये क्या हैं? आंट। नंबर 7, सन, SON, सन। क्या है? सन, SON, सन। सन किसे कहा जाता है? सन बेटे को कहा जाता है। जैसे आप अपनी मामा के बेटे हैं, बॉयज़ अपनी मामा के
बेटे हैं यानी सन है, सन मीन्स बेटा। नंबर 8 डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर किसे कहा जाता है? बेटी को। जैसे गर्ल्स अपने मामा पापा की बेटियां हैं यानी डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। DAUGHTER, डॉटर। नंबर 9 ग्रैंडफादर, GRAND, ग्रैंडफादर। FATHER, फादर, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किन्हें कहा जाता है? दादा को या नाना को। जो आपके दादा हैं वो आपके अब्बू के अब्बू हैं। अब्बू के वालिद को क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर, दादा। और अगर ये हम नाना कहें इन्हें तो ग्रैंडफादर नाना यानी आपकी अम्मी के अब्बू, आपकी अम्मी के वालिद आपके क्या लगे? नाना। तो ग्रैंडफादर यानी दादा और नाना। नंबर 10 ग्रैंडमदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर किन्हें कहा जाता है? नानी अम्मा को और दादी अम्मा को। अब अगर आप दादी अम्मा का कहें तो आपके अब्बू की जो अम्मी हैं, आपके अब्बू की वालदा को क्या कहा जाता है? दादी। और अगर आप नानी कहें तो आपकी अम्मी की वालदा को क्या कहा जाता है? नानी। अम्मी की वालदा को नानी और अब्बू की वालदा को दादी। ग्रैंडमदर यानी दादी और नानी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम सबक या लेक्चर, इसमें जितने टॉपिक्स थे वो यकीनन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।